हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं आने वाले उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं एंड उत्तराखंड स्पेशल जीके। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक उत्तराखंड फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लेना। आपके आने वाले एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा। और एक इंडियन फॉरेस्ट, एक तो आप हम इस वीडियो में करेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट भी आता है आपका, जिसमें नेशनली सबका पूरा डाटा देते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, ये जो था इस बार आपका 18th एडिशन था इस रिपोर्ट का, इस सर्वे का। और ये बाई एनुअल होती है, मतलब 2 साल में एक बार होता है ये सर्वे। कौन कराता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कराता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तराखंड के एग्जाम्स में। क्यों? क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका देहरादून में है। तो स्टैब्लिश हुआ था ये 1981 में। और ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कब हुआ था स्टैब्लिश? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 में, हेडक्वार्टर है देहरादून में। फर्स्ट जो रिपोर्ट थी या सर्वे कह सकते हैं आप, तो 1987 में। देखिए, 1981 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बना और 1987 से ये सर्वे हो रहा है। 18th एडिशन इस बार रिलीज हुआ है आपका। कब, कौन सी डेट को हुआ? डेट भी पूछ ली जाती है आपकी। 21 दिसंबर 2024। किसने किया? बाय यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम कुछ डेफिनेशंस की। क्योंकि अगर आप पहली बार ये रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि फॉरेस्ट एरिया किसे कहते हैं, फॉरेस्ट कवर किसे कहते हैं एंड ट्री कवर किसे कहते हैं। देखिए, फॉरेस्ट एरिया को रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी बोलते हैं। और ये कहलाता है, इट रिफर्स टू ऑल ज्योग्राफिकल एरियाज रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड। जबकि फॉरेस्ट कवर वो लैंड्स होती हैं जिनमें मोर देन 1 हेक्टेयर एरिया में होती हैं और जो ट्री कैनोपी डेंसिटी होती है ना, वो 10% से ज्यादा होती है। 10% से कम जब होती है तो वो किस में हो जाता है इंक्लूड? आपका shrubs में हो जाता है। ठीक है, ट्री कवर बोलते हैं ट्रीज साइज लेस देन 1 हेक्टेयर इंक्लूडिंग स्कैटर्ड फॉरेस्ट। अब करेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उत्तराखंड फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट रिलेटेड 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये स्टार्टिंग के 2 पेजेस में आएंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो 90% चांसेस बन जाएंगे कि आपका यहीं से आए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आप। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है उत्तराखंड का वो कितना है? 53483.36 किलोमीटर स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि कितना परसेंट है ये इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया के। देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस रीजन से, फॉरेस्ट कवर से और यहाँ, ठीक है, इससे। तो ये आप याद रखेंगे। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है उत्तराखंड का? परसेंटेज में आपको बेसिकली बहुत अच्छे से याद रखना है, 45.44%। और अगर वैसे पढ़े तो 24,303 लगभग स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, इसमें फॉरेस्ट कवर में जो है डिक्रीज देखने को मिला है, ये आप बात याद रखेंगे। कितना? -1.30 किलोमीटर स्क्वायर। ट्री कवर की बात कर लेते हैं, तो ट्री कवर है 2.30%, जो कि है कितना? 12,1231। ठीक है, 1231 स्क्वायर किलोमीटर। और इसमें मिला है इंक्रीज देखने को 230 किलोमीटर का लगभग। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, देखिए परसेंटेज ना आप एज इट इज याद कर लेना बहुत अच्छे से। ऐसा यही पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, 47.74%। और बात करें तो ये 25.535 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। 2021 में कितना था? देखिए, 306 था। यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट है इसलिए हम आपको बता देते हैं कि फॉरेस्ट कवर जो है इंडिया का अकॉर्डिंग टू 2023 इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 21.76% है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ट्री कवर कितना है? 3.14% है। देखिए, ये ना यहाँ पर आपका 2021 वाला डाटा है ये। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे 2021 लिखना भूल गए हैं। और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 2023 के अकॉर्डिंग आपका जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है उसका टोटल कितना हो रहा है? 25.17%। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। आपको जो हमारे पेड ग्रुप पे जो नोट्स मिलेंगे उसमें हम ये चीज करेक्ट कर देंगे। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट में कि हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला है। तो पौड़ी गढ़वाल टॉप पर है, सेकंड नंबर पे उत्तरकाशी, थर्ड नंबर पे है नैनीताल, फोर्थ नंबर पे है चमोली एंड फिफ्थ नंबर पे तहरी। अब इसमें आप पूछेंगे कि क्या पांचों के पांचों ऐसे ऑर्डर में हम याद रख पाएंगे, कि क्या पांचों के पांचों इसी तरीके से आपको याद करना है या दो तीन से काम चल जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, अभी लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था तो उसमें ना 4 डिजिट तक पूछ लिया था आपसे, मतलब 3 का नहीं पूछा, और 1 2 3 4 ऑप्शंस में देके और पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा हाईएस्ट कौन सा है या फिर लोएस्ट कौन सा है। तो 4 तक पूछ लिया था, बीच में कहीं चमोली दे देंगे और कुछ भी और भी ऑप्शन दे देंगे, इसमें से टॉप के 3 नहीं होंगे, तो आपको याद रखना था कि अच्छा 4th नंबर पे चमोली आ रहा है तो इन ऑप्शन में हाईएस्ट जो है वो कौन सा है, चमोली है, ठीक है। तो कम से कम टॉप 4 टॉप 5 तो आपको याद रखना ही है। अब बात कर लेते हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोएस्ट है फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो उधम सिंह नगर में सबसे कम है, फिर थोड़ा ज्यादा मतलब सेकंड नंबर पे लोएस्ट में आता है हरिद्वार, थर्ड नंबर पे पिथौरागढ़, फोर्थ नंबर पे चमोली, फिफ्थ नंबर पे उत्तरकाशी। ये बेसिकली हम डिजिट क्यों लिखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना कभी कभी क्या होता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हाईएस्ट लोएस्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। परसेंटेज से देखिए बहुत क्वेश्चन आता है, चाहे आप सेंसस का ले लीजिए चाहे आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ले लीजिए, तो बहुत अच्छे से याद करना है। देखिए वैसे कोशिश रहती है किसी फैक्ट में कोई भी गलती ना हो, बट बाय चांस किसी फैक्ट में कोई गलती हो जाती है तो प्लीज आप हमें बताइएगा। वैसे हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि हम भी बताएं आपको, इसीलिए हर वीडियो के नीचे आपको मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, वहाँ पे कोई भी करेक्शन होता है तो वहाँ हम आपको बता देते हैं। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं एक बार जरूर देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कुछ एडिट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। फॉरेस्ट कवर परसेंटेज की बात करें तो हाईएस्ट किस में है, चंपावत में, सेकंड है नैनीताल, थर्ड नंबर पे पौड़ी गढ़वाल, फोर्थ नंबर पे तहरी एंड फिफ्थ नंबर पे रुद्रप्रयाग। लोएस्ट की बात कर लेते हैं परसेंटेज में, तो सबसे कम परसेंटेज में है उधम सिंह नगर में, सेकंड नंबर पे है हरिद्वार, थर्ड नंबर पे पिथौरागढ़, फोर्थ नंबर पे चमोली एंड फिफ्थ नंबर पे है उत्तरकाशी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्टेट में आज से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो है फॉरेस्ट टाइप में सबसे ज्यादा और सबसे कम क्या है उत्तराखंड में। तो सबसे ज्यादा पाई जाती है मॉडरेटली जो है डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, जिसका जो कैनोपी डेंसिटी होती है ना 40 to 70%, उसको बोलते हैं आप मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं जिसकी 10 to 40% होती है कैनोपी डेंसिटी, और वेरी डेंस फॉरेस्ट उसे बोलते हैं जिसकी 70% से ज्यादा होती है कैनोपी डेंसिटी, ठीक है, ट्री डेंसिटी। अब इसमें ना इसको आपको हाईएस्ट और लोएस्ट याद रखना है कम से कम, ठीक है। जैसे कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, उसके सेकंड नंबर पे ओपन फॉरेस्ट आती है और वेरी डेंस फॉरेस्ट आती है थर्ड नंबर पे। तो ये एज इट इज याद कर लेना एमओवी करके, ठीक है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हाईएस्ट पाई जाती है डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में, और सेकंड नंबर पे पाया जाता है उत्तरकाशी पे। लोएस्ट की बात करें तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे कम हरिद्वार में पाई जाती है और सेकंड नंबर पे पाई जाती है उधम सिंह नगर। ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाई जाती है पौड़ी में, सेकंड नंबर पे है तहरी, और लोएस्ट जो है ओपन फॉरेस्ट पाई जाती है उधम सिंह नगर में और सेकंड नंबर पे है हरिद्वार, ठीक है। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पाई जाती है नैनीताल में, सेकंड नंबर पे है देहरादून। उसी तरीके से लोएस्ट पाई जाती है वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे, हरिद्वार में, और सेकंड नंबर पे है उधम सिंह नगर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे याद रखना हरिद्वार और उधम सिंह नगर ही है मॉडरेटली, और वेरी डेंस फॉरेस्ट में ओपन फॉरेस्ट में पहले उधम सिंह नगर आ गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्क्रब्स की। 0.77% कंट्रीब्यूट करता है, और हाईएस्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्क्रब्स पाई जाती है, टेहरी गढ़वाल में सबसे ज्यादा झाड़ियां, बेसिकली हम इनको बोलते हैं कि झाड़ियां कहाँ पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जा रही है टेहरी गढ़वाल में, सेकंड नंबर पे पौड़ी है, थर्ड नंबर पे देहरादून, फोर्थ नंबर पे है पिथौरागढ़। लोएस्ट जो झाड़ियां पाई जा रही हैं वो है बागेश्वर में, उससे थोड़ी सी ज्यादा पाई जा रही होंगी चमोली में, और उससे थोड़ी ज्यादा ज्यादा पाई जा रही होंगी उधम सिंह नगर में, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 2021 के फॉरेस्ट कवर का कंपैरिजन करें हम, तो 7 डिस्ट्रिक्ट में
उत्तराखंड की टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है ना, तो 7 डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है फॉरेस्ट कवर। ये ऑर्डर है इंक्रीज का, ठीक है। टेहरी में हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है, फिर उधम सिंह नगर, फिर पिथौरागढ़, फिर देहरादून, फिर रुद्रपुर। थर्ड नंबर पे है अल्मोड़ा एंड सबसे कम लोएस्ट जो इंक्रीज देखने को मिला है वो बागेश्वर में देखने को मिला है। बात कर लेते हैं डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, तो 6 डिस्ट्रिक्ट में जो है डिक्रीज देखने को मिला है फॉरेस्ट कवर में लास्ट ईयर से 2021 से। नैनीताल में सबसे ज्यादा डिक्रीज देखने को मिला है फॉरेस्ट कवर में, सेकंड नंबर पे चमोली, थर्ड नंबर पे पौड़ी, सिक्स नंबर पे देखा जाए तो लोएस्ट डिक्रीज जो देखने को मिला है वो चंपावत में मिला है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए है एक इन्फॉर्मेशन। देखिए हमारा उत्तराखंड स्पेशल जीके और करंट अफेयर का जो है बैच स्टार्ट हो गया जा रहे हैं, धीरे धीरे उसमें स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं। अगर आप लोअर पीसीएस, एफआरओ, एसीएफ और अपर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है ये ग्रुप। देखिए कोर्स में हमने आपको पूरा डिटेल दे रखी है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है, मैसेज कीजिएगा। और अभी देखिए ऑफर प्राइस भी चल रहा है, अगर आप हमारा नेशनल करंट अफेयर पीडीएफ और उत्तराखंड पीएससी कोर्स दोनों लेते हैं तो 399 रुपीज में मिलेगा, 249 में मेंबरशिप है। कब तक रहेगी? जब तक आपका अपर पीसीएस का प्रीलिम्स नहीं हो जाता, ठीक है। बेसिकली इसमें हमने उत्तराखंड स्पेशल जीके और करंट अफेयर और पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके फर्स्ट है। देखिए ये वाला पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि फॉरेस्ट कौन से एल्टीट्यूड पे ज्यादा है, कौन से पे कम है। तो देखिए 0 से 500 मीटर पर 11.63% फॉरेस्ट पाया जा रहा है उत्तराखंड का। 500 से 1000 मीटर के बीच में 16.2% जो है, जितनी भी फॉरेस्ट है ना उसका 16.2% पाया जा रहा है। ये वाला देखिए आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि कौन से एल्टीट्यूड पे आपको हाईएस्ट फॉरेस्ट देखने को मिलती है उत्तराखंड में, तो 1000 से 2000 मीटर में 41.25% फॉरेस्ट जो है टोटल फॉरेस्ट का उतना है, और ये हाईएस्ट। और जहाँ पे आपका फॉरेस्ट हाईएस्ट होगा ना वहाँ पे स्क्रब्स भी कहीं ना कहीं हाईएस्ट, झाड़ियाँ भी हाईएस्ट ही होंगी, ठीक है। 2000 से 3000 मीटर के बीच में 23.60 ये उत्तराखंड के रिस्पेक्टिव में बताया गया, ठीक है। और अगर 4000 मीटर से ऊपर जा रहे हैं तो बहुत ही कम फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगी। जबकि उल्टा है कि अगर आप स्लोप्स की बात करें, ठीक है, स्लोप्स में माने कि डिग्री, तो हाईएस्ट जो देखने को मिल रही है आपको फॉरेस्ट वो अगर आप 30 डिग्री से ऊपर या स्लोप पे जा रहे हैं तो आपको हाईएस्ट देखने को मिलेगी, और लोएस्ट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा 2 से 10 डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे एक 0 या 1 नहीं है, 2 से 10 है, ये चीज याद रखना। गढ़वाल रीजन में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलता है 59.84% और कुमायूं में 40.16। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, हो सकता है क्योंकि पहले भी उत्तराखंड में क्वेश्चन आ चुका है कि उत्तराखंड का कितना परसेंट एरिया जो है वो प्लेन है। क्या पता इस बार ये पूछ ले कि कितना गढ़वाल रीजन में कितना परसेंटेज जो फॉरेस्ट है वो देखने को मिलता है उत्तराखंड के टोटल फॉरेस्ट का। अब बात कर लेते हैं फॉरेस्ट फायर की बेसिकली। तो देखिए उत्तराखंड जो है वो टॉप पे आता है सबसे पहले, तो आपको याद रखना है। सेकंड नंबर पे ओडिशा है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। टोटल फॉरेस्ट फायर 2022-23 में ना 5351 देखने को मिली थी। अभी हम 2022-23 का डाटा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 2 साल में होता है ना रिपोर्ट रिलीज आपका, ठीक है। और दूसरी बात, माना कि थोड़ा पुराना हो जाएगा डाटा, बट एग्जाम में पूछ लेते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से भी कभी कभी 1 साल पहले का पूछ लेते हैं, वो भी एक आध क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन ही पूछते, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप पूरा पहले का बजट और इकोनॉमिक सर्वे लेके बैठ जाओ, कभी कभी पूछ लेते हैं वो लोग। तो इसमें देखिए क्या है कि टोटल फॉरेस्ट फायर 2022 और 23 कितने देखने को मिले, 5351। और सबसे ज्यादा कहाँ? पौड़ी में, और लोएस्ट रुद्रप्रयाग। 2023-24 की बात करें तो बहुत ही ज्यादा देखिए कितना वास्ट इंक्रीज देखने को मिला है। इसमें हाईएस्ट है नैनीताल में, लेस है हरिद्वार। उत्तराखंड फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट फायर प्रोन क्लासेस, तो एक्सट्रीम फायर प्रोन है 0.10%, वेरी हाई 12.92 और सबसे कम 13.933% फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे भी ये भी चीज इंपॉर्टेंट है आपकी कि
मैक्सिमम 30 स्पीशीज जो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिली है, हाईएस्ट में। जिस तरीके से आप फॉरेस्ट कवर कर रहे हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, उस तरीके से ट्री स्पीशीज जो कौन सी ज्यादा देखने को मिल रही है। सबसे टॉप पर है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में पाइनस रॉक्सबर्गी, पाइनस जिसे बोलते हैं, क्यूरकस ल्यूको ट्राइकोफोरा भांज जिसे बोलते हैं, शोरिया रोबस्टा जिसे साल बोलते हैं तीसरे नंबर पे है, एंड रोडोड्रॉन अर्बोरियम ब्यूरान जिसे बोलते हैं वो है चौथे नंबर। हाईएस्ट ट्री स्पीशीज अर्बन एरियाज में अगर देखें तो सबसे टॉप पर जो ट्री पाया जाता है आपका अर्बन एरियाज में वो है क्योरकस ल्यूकोट्राइकोफोरा, दैट इज ओक। सेकंड नंबर पे मैंगो का पेड़ एंड थर्ड नंबर पे लीची। रूरल एरियाज की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है ग्रेविया ऑप्टिवा, भीमल जिसे बोलते हैं, ठीक है। और तो सेकंड नंबर पे क्यूरकस ल्यूट, ओक मैग्निफेरा इंडिका थर्ड नंबर पे है, और पाइनस जो है वो फोर्थ नंबर पे, अदर स्पीशीज ऑफ पाइनस फिफ्थ नंबर पे है। अब मेजर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट स्पीशीज की बात कर लें तो टॉप पर है शोरिया रोबिस्टा, सेकंड नंबर पे रोडेंड्रॉन अर्बोरियम एंड थर्ड नंबर पे मायरिका एक्सक्लूंटा। देखिए इसमें ज्यादा याद नहीं रख पाए तो आप टॉप 2 टॉप 3 तो रख ही लेना, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं रखने की जरूरत है, टॉप 2 टॉप 3 रखना ही है यार। मेजर इन्वेजिव स्पीशीज, देखिए इन्वेजिव स्पीशीज से क्वेश्चन बहुत आता है एनवायरनमेंट में और ये इंपॉर्टेंट है। लैंटेना कैमरा बहुत ही जानी मानी स्पीशीज है। सेकंड नंबर पे है अर्जेंटीना एडोनोफोरा, थर्ड नंबर पे है कैसियाटोरा, फोर्थ नंबर पे है सैकोरम स्पॉन्टिनम, फिफ्थ नंबर पे आपकी कैरेट ग्रास जो कि आप बोलते हैं पार्थिनियम हिस्टोफोरस, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे 5वें नंबर पे भी ऐड किया है, ठीक है। तो ये था आपका उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे पेड मेंबर हैं तो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई सजेशन हो तो प्लीज बता सकते हैं। और हाँ, प्लीज इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।